वो कहते हैं ना, जिंदगी में मुश्किलों का आना इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट हम उन मुश्किलों में से कैसे हंसकर बाहर आते हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि हमने जिंदगी को कितना जिया, मायने ये रखता है कि हमने जिंदगी को कैसे जिया, हम जिंदगी में कितने खुश रहे, जिंदगी में कितने सुकून से रहे। और मैंने अक्सर देखा है कि आजकल इस सुकून के लिए वी गो प्लेसेस। हमें लगता है पीस चाहिए तो हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां कोई ट्रबल्स नहीं है, कोई हार्डवर्क नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, कोई शोर नहीं है। और इस सुकून की तलाश में वी गो टू अ हिल स्टेशन और अ स्पिरिचुअल प्लेस, जहां जाकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे मन को शांति मिलती है। बट वॉट वी डोंट रियलाइज दैट इट इज अ टाइम बाउंड इफेक्ट, और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर उसी शोर से गुजर रहे होते हैं और फिर हमें लगता है दैट वी नीड पीस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू नॉट रियलाइज दैट जिस सुकून के लिए हम यहां वहां भटक रहे हैं, दैट इज एक्चुअली आवर इनर पीस। अगर आप अपने मन के भीतर शांति नहीं पा सकते तो आप इसे कहीं नहीं पा सकते। रियल पीस इज जब आप बहुत से शोर से, लोगों से, परिस्थितियों से, परेशानियों से घिरे हो, तब भी आप काम रहे, फोकस रहे और आगे बढ़ते रहें। दैट इज व्हेन यू अचीव योर इनर पीस। लाइफ में अनलिमिटेड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं एंड यू कैन नेवर फाइंड पीस विद देम, बट यू कैन फाइंड पीस इनसाइड यू बाय गिविंग अप दिस आइडिया ऑफ प्रॉब्लम्स। याद रखिए, अपने आप को बदलना इस दुनिया को बदलने से ज्यादा आसान है, और यदि आप इस दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। ट्राई दीज सिंपल टिप्स एंड रेजोनेट विद द कामनेस इनसाइड यू। नंबर 1, अपने पास्ट के बारे में सोचकर परेशान मत हो। कल कितना भी बुरा था पर बीत गया और आज आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। रिमेंबर, पास्ट इज अ प्लेस टू लर्न फ्रॉम, नॉट लिव इन। बस वक्त को थोड़ा वक्त दे, वो सब ठीक कर देता है। हो सकता है कि जिस बीते हुए कल को सोचकर आप आज इतना परेशान हो रहे हैं, कल उसी लम्हे को सोचकर आप मुस्कुरा रहे हो। I had an amazing business till COVID happened, and देखते ही देखते everything crashed. And उससे पहले कि मैं संभल पाता, समझ पाता, it was all over. उस समय बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, बट आज जब पीछे पलट कर देखता हूँ तो रियलाइज होता है कि अगर वैसा नहीं होता तो आज मैं अपने पब्लिक स्पीकिंग के ड्रीम को, पैशन को शायद पूरा ही नहीं कर पाता। सो पीपल जस्ट रिमेंबर, ना बीते हुए कल की उदासी, ना आने वाले कल की चिंता, जस्ट एंजॉय योर प्रेजेंट। 2, स्टॉप ओवरथिंकिंग। हद से ज्यादा सोचना और चिंता करना दुख का बहुत बड़ा कारण है। कभी कभी हम किसी चीज के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि छोटा सा टास्क भी बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है। YouTube चैनल शुरू करने से पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, टिल आई रिकॉर्डेड माई फर्स्ट वीडियो एंड आई रियलाइज कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट इट इज सो मच फन। समटाइम्स इट इज ओके टू स्टॉप थिंकिंग सो मच। बस अपने अंदर की आवाज सुनिए एंड वही कीजिए जो आपको सही लगता है। याद रखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। सो यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, सो समटाइम्स जस्ट लेट इट बी। नंबर 3, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी योर प्रॉब्लम। जस्ट फॉलो द लाइन्स ऑफ द फेमस बॉलीवुड सॉन्ग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Many times people ask me कि सौरभ आप हमेशा इतने काम कैसे रहते हो, and I tell them कि I follow a very simple rule. जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं उन्हें मैं एब्जॉर्ब करता हूं और बाकी सारे अल्फाजों को मैं फिल्टर आउट कर देता हूं। हमारी सोसाइटी बहुत जजमेंटल है, but the day you learn to ignore all this crap, trust me, the life will be very peaceful for you. वो कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो दिल की, और जो भी करो उसे कभी रिग्रेट मत करो। इट इज एज सिंपल। नंबर 4, आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए। स्कूल में, कॉलेज में, घर में, ऑफिस में, हम सब जगह कंपैरिजंस कर रहे हैं और इस तुलना में हम अपनी कीमत कम कर लेते हैं और बिना वजह स्ट्रेस में आ जाते हैं। इनफैक्ट लाइफ में हम बहुत सारी चीजें सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग वो कर रहे हैं।
अगर आज मैं अपने आप को बड़े एस्टैब्लिश्ड और एक्सपीरियंस स्पीकर से कंपेयर करने लगूं तो शायद ना ही मैं कंटेंट लिख पाऊंगा, ना ही मैं बोल पाऊंगा और ना ही मैं आपके लिए वीडियोस बना पाऊंगा। मैं अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करता बल्कि उनसे सीखता हूं। बिकॉज याद रखिए, हम सब यूनिक हैं, हम सब की अपनी एक जर्नी है। It is okay to inspire from others, but it is not cool to compare yourself to others. Number 5, love yourself. दुनिया की छोड़िए, सबसे पहले उस इंसान को खुश रखें जिसे आप रोजाना आईने में देखते हैं। बिकॉज ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखें, हेल्दी खाना खाएं, रोजाना कुछ समय निकाल कर एक्सरसाइज करें, अपनी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ढूंढें। इट कैन बी फॉलोइंग teachings of some guru or some philosophy, reading holy books or listening to devotional songs, or it can be simply watching some religious content on TV that gives you some learning. And finally, life में बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, because sometimes talking to a good friend is all the therapy we need. तो याद रखिए, इनर पीस के लिए हमें बाहरी दुनिया में नहीं, अपने अंदर बदलाव करना होगा। बाहर के शोर को शांत करना जरूरी नहीं, अपने अंदर के शोर को शांत करना इज इंपॉर्टेंट। Remember, inner peace is all you need and anything is possible once you have it. Inner peace is the only battle worth fighting for in this world.